देख तेरा फोन तुझे ट्रैक करता है बैकएंड में, तो ये तेरे को पता होगा, एंड किन किन तरीकों से करता है ये भी तुझे पता होगा। उन चीजों को बता के टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि भाई ये तेरा डाटा तो ट्रैक कर रहा है, लेकिन इन फ्यूचर में तेरे साथ क्या क्या चीजें हो सकती हैं। क्योंकि अगर तूने फ्यूचर का ध्यान में रख के प्राइवेसी की चीजें अपने हाथों में नहीं ली, जिम्मेदारी अपने हाथों में नहीं ली, सो इन फ्यूचर में ना तेरे साथ बहुत सारी गड़बड़ियां हो सकती हैं। लाइक बात लेके चलिए भाई, तेरा ही क्लोन बना के एआई को ट्रेन करा जाए, या फिर इन फ्यूचर में तेरी ही पर्सनैलिटी को क्लोन करके कुछ और गड़बड़ियां करी जाए। एंड वो बड़ी बड़ी कंपनियां करेंगी, ऐसी भी बात नहीं भाई जो लुल्लू पंचू कंपनियां वो करेंगी। भाई गूगल, फेसबुक एंड बड़ी बड़ी जाइंट्स कंपनियां तुम्हारा डाटा इकट्ठा करने के लिए भूखी पड़ी हुई। तब भी तुम लोग देखते हो ना कि जो भी तुम लोग अपने मतलब बातचीत करते रहते हो अपने दोस्तों वगैरह में, सो उसके एड्स तुम लोग को दिखाई देते हैं इंस्टाग्राम पे, जहां पर भी मर्जी तुम लोग जाते हो तुम्हें उस तरीके के एड्स दिखते हैं, क्योंकि वो तुम्हें सुनता है। एंड ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट तुझे हमेशा से पता है, क्योंकि तूने वैसे ही ऑब्जर्व करा होगा। अगर तू टेकी गीक है तो बाकी जिनको नहीं पता था उनको भी अवेयर हो गया। अब बात लेके चलते हैं कि भाई ये किन किन तरीकों से तेरे को ट्रैक करते हैं, एंड इससे बचने का भी कोई उपाय है। क्योंकि ये एज अ रियली में बड़ा मुद्दा बन सकता है ना फ्यूचर में जाके, कि भाई तू जहां जा रहा है वो उनको ट्रैक कर रहे हैं, तू क्या खा रहा है ये उनको ट्रैक कर रहे हैं, तू क्या सुन रहा है तो ये उनको ट्रैक कर रहे हैं, तू अभी क्या वीडियो बना रहा है ये उनको ट्रैक कर रहे हैं। सो क्या ऐसा कुछ तरीका है जिससे ये फोन कंपनियां, लाइक बात लेके चले ओप्पो, वीवो, रियलमी, जो भी ये चाइनीज कंपनीज है, इनको डाटा देने से हम लोग रुक सके, या फिर जो भी प्राइवेट कंपनी है उनको डाटा देने से हम लोग रुक सके, या फिर बात लेके चले जो बड़ी बड़ी कंपनियां गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये इन कंपनियों को अपना डाटा देने से रोक सके। लाइक बेसिक से फीचर तेरे को पता होंगे जिनके बारे में बात नहीं करूंगा। भाई एडवर्टाइजर वाला ऑप्शन ऑफ करते, एंड छोटी मोटी चीजें ऑफ करके रखा कर, माइक डिसेबल करके रखा कर, कैमरा डिसेबल करके रखा कर, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ सिंपल सादी चीजों की जो तुझे पता भी नहीं होगी। लाइक बीच बीच में जो मुद्दा उठा था, सबसे पहला मुद्दा कि भाई ये डायग्नोस्टिक वाला सिस्टम जो फोन्स के अंदर बाय डिफॉल्ट ऑन होके आते हैं, जिससे ये फोन के अंदर जो गतिविधियां होती है ना उसका डाटा भेजा जाता है चाइनीज कंपनीज को। एंड ये रियलमी, ओप्पो, वीवो, जो भी चाइनीज ब्रांड्स है उनके अंदर बाय डिफॉल्ट ऑन होके आते हैं सेटिंग। एंड इन सेटिंग्स को ऑफ करने के तेरे को डायरेक्टली सेटिंग्स के अंदर जाना है, एंड उन सेटिंग्स के अंदर तेरे को डायग्नोस्टिक डाटा सेंटेड ऐसे कुछ बोलने में गड़बड़ हो गया, डायग्नोस्टिक डाटा सेंडेड करके कुछ ऑप्शंस आते हैं। एंड इसको तो सेटिंग्स में मोर इन्फो में जाके, या फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाके, या फिर सर्च करके, इन तीनों तरीके से बंद कर सकता है। एंड ये तेरे को ऑप्शंस मिल जाएंगे बाय डिफॉल्ट, कहीं कोने कोपचे में लिखे रहते हैं। एंड तो अपना फोन का मॉडल डाल के भी ढूंढ सकता है कि भाई डायग्नोस्टिक डाटा ऑफ करना। डायग्नोस्टिक कहता है उसको, मतलब जांच पड़ताल वाला डाटा। एंड ये विंडोज में भी बाय डिफॉल्ट ऑन हो के आता है। एंड विंडोज का तो समझ सकते हैं कि भाई यूएस वगैरह कंपनी के पास जा रहा है डाटा, बट चाइनीज कंपनी के पास डाटा जा रहा है तो ज्यादा खतरा रहता है, क्योंकि वो तुम्हारे डाटा का ज्यादा इस्तेमाल करती है। बट मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि भाई यूएस वाली कंपनियों पे भरोसा करना चालू कर दो, वही भाई हाथ दर्द कर दिया। सो वैसे तुम लोगों को मना करना। अब बात लेके चलिए ये तुम्हारा फोन कंपनी वालों को हो गया कि भाई ये तो बेसिक से फीचर्स को ऑफ कर सकता है, आगे तो क्या कर सकता है बैकएंड में। भाई जो मैं कर रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ जो बैकएंड में गतिविधि है, अपने फोन के कैमरे को जहां हो सके वहां पॉसिबली में हाइड करके रखता हूँ। मीन्स ऑफ इट कि वो ऐसे पॉइंटेड नहीं रहता जिससे वो मुझे रिकॉर्ड कर सके बार बार। मीन्स ऑफ इट तुम लोग देखते हो ना, तुम लोग अपना फोन कैमरा यहीं कहीं फेंक देते हो। मैंने देखा बहुत लोगों की आदत है, मैं भी बहुत पहले करता था कि भाई फोन कैमरा मैं अपनी कहीं पे फेंक देता हूँ, एंड उसका कैमरा कहीं पे भी पॉइंटेड होता उस टाइम मैं इग्नोर कर देता हूँ। बट अब मैं जब भी फोन कैमरे को देखता हूँ ना, मुझे लगता है किसी की आंखें मुझे देख रही। सो इस वजह से अपने आप वो चीजें हाइड हो जाती कि भाई कोई ना कोई बंदा देख रहा है, ऐसा एज्यूम करके चलता हूँ। मे बी ये ट्रू ना हो, मे बी वो हमारे ट्रैक नहीं करते, बट हाँ भाई कोई ना कोई बैकएंड में तुम्हें ट्रैक कर रहा है, तभी वो तुम्हारे डाटा को डायग्नोस्ट करके तुम्हें उस हिसाब से एडवर्टाइजमेंट दिखा रहा है। ऐसा नहीं हो सकता ना बिना भी भाई, बिना तेरे जो भी परमिशन है, बिना तेरे कैमरा के एक्सेस, बिना तेरे माइक के एक्सेस के वो सब चीजें कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता ना। सो उन चीजों को बैकएंड में तुम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। ये मैंने तुमको बता दी भाई, ये थोड़ा सा बेसिक चीज थी, एंड मोस्टली बंदे ध्यान नहीं लगा। मैं भी नहीं रखता। मैं भी जब से कैमरा कंटेंट बनाने लगा हूँ ना, कि भाई इस कैमरे के आगे बोलने लगा, तब से मैं आदत डेवलप हो गई कि भाई फोन के कैमरे को आंखें समझ के मैं चलता हूँ। भाई आंखें ये कभी भी कहीं भी देख सकती हैं, सो इसको हिफाजत करना, इसकी पलकें बंद करना तुम्हारे हाथ में। अब जो पर्टिकुलरली एप्लीकेशंस की बात करते हैं, फोन कंपनीज की तो बात हो गई कि भाई ये सब चीजें हैं, एंड एप्लीकेशंस वगैरह की बात लेकर चले तो फोन के अंदर ना वो जानबूझ के तुम्हें एप्लीकेशन डाउनलोड करवाने के लिए फोर्स करती है। तुम लोगों ने देखा होगा जब भी तुम लोग पीसी के अंदर जो भी चीज करते होंगे ना उनकी वेबसाइट के अंदर, लाइक बात लेके चले अमेजोन और इंस्टाग्राम, वो तुम्हें बार बार पुश करते हैं कि तुम उनकी एप्लीकेशन डाउनलोड करो। ऐसा वो क्यों करते हैं मुझे ये बताओ। देखो ऐसा वो इसलिए करते हैं ना क्योंकि एप्लीकेशंस के अंदर उनका ज्यादा कंट्रोल रहता है कि भाई पूरी फोन में उनकी एप्लीकेशन चलेगी, वो माइक का एक्सेस लेगी, वो लोकेशन का एक्सेस लेगी, एंड सब चीज का एक्सेस लेगी। एंड पीसी के अंदर भी तुम लोग को ऑप्शन देखने को मिलते हैं, बट वो ऑप्शन बाय डिफॉल्ट ऑफ रहते हैं। तुम लोग उसको
परमानेंटली ऑफ कर सकते हो, या फिर वो बाय डिफॉल्ट तुम्हारे ऊपर एक टॉगल आता है कि भाई तुम उसे ऑन करना चाहते हो, ऑफ करना चाहते हो, वो तो ऑप्शन तुम्हारे सामने रहते हैं एंड आंखों के सामने दिखता है कि भाई ये चीज़ तुम्हें ट्रैक कर सकती है। सो उस हिसाब से ना हमारा दिमाग पहले अलर्ट हो जाता है कि भाई इन चीज़ों को क्लिक नहीं करना, इन चीज़ों को ऐसा नहीं करना। सो वो चीज़ें मैं समझ सकता हूँ भाई। पीसी के अंदर तुम लोगों को ट्रैक कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है थ्रू द वेबसाइट। थ्रू द वेबसाइट तुम लोगों को बहुत सारे कंट्रोलेबल चीज़ें दिखती हैं, बट इन इंस्टाग्राम भाई बैकएंड में क्या चीज़ें डाउनलोड हो रही है, बैकएंड में क्या चीज़ें डाउनलोड हो रही हैं, बैकएंड में क्या चीज़ें एग्जीक्यूट हो रही हैं उस एप्लीकेशन पर टैप करते हैं, तुम लोग को नहीं पता है, क्योंकि इनके कोड्स तुम लोग नहीं पढ़ सकते। इनके कोड्स बाय डिफॉल्टली कोड्स के अंदर भी कोड्स हाइड करके रखते हैं। मतलब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बनी है ना, उसके अंदर भी ये कुछ और चीज़ें हाइड करके रखते हैं, जिससे तुम लोग को पता नहीं लगता कि ये बैकएंड में जैसे तुम लोग इनको क्लिक करते हो, जिनकी एप्लीकेशन को तुम लोग क्लिक करते हो, तो क्या क्या चीज़ें ऑप्शन इनेबल हो जाते हैं। कैमरे का एक्सेस, माइक का एक्सेस एंड कुछ कुछ चीज़ों को मैं समझ सकता हूँ कि भाई कैमरे का एक्सेस चाहिए, इंस्टाग्राम पे कुछ फोटोज वगैरह क्लिक करनी है तो चाहिए, माइक का एक्सेस चाहिए, कुछ लाइव जाना इंस्टाग्राम पे तो चाहिए। बट भाई कुछ ऐसी भी एप्लीकेशन एग्जिट करते हैं जो बाय डिफॉल्ट बिना तुम्हारी परमिशन के प्ले स्टोर से डाउनलोड होते वक्त ही ये सारी परमिशन मांग लेती है, जिनसे क्या होता है ऑटोमेटिकली उनको परमिशन मिल जाती है एंड हमको पता नहीं लगता है, एंड वो तुम्हारी परमिशंस का इस्तेमाल करके क्या क्या चीज़ें कर रही हैं। तुम लोग उस चीज़ का भी पता लगा सकते हो। या अगर मैं उसका थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूँ कि भाई कैसे पता लगा सकते हो, तो स्टार हैश 4636 हैश स्टार तुम लोग टाइप करोगे ना अपने फ़ोन नंबर पे, तो एक डायलर खुलेगा एंड डायलर के अंदर तुम लोग को ऑप्शन मिलेंगे 4-5। भाई लास्ट किस परमिशन ने किस बार, कौन से एप्लीकेशन ने कौन सी बार, कब तुम्हारा फ़ोन एक्सेस करा था, कब तुम्हारा कैमरा एक्सेस करा था, कब तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स को एक्सेस करा था। सो वो सारा डाटा वहाँ पे दिखता है एंड ऑल्सो फ़ोन की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को तुम लोग और अनलॉक कर सकते हैं, थोड़ा बीस्ट मोड में ले जा सकते हो, उतना ज़्यादा भी नहीं, लेकिन हाँ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें तुम लोग उसके अंदर कंट्रोल कर सकते हो। एंड नेक्स्ट वन थिंग दैट वाज कि जब तुम्हारा फ़ोन का डाटा ट्रैक होता है ना बैकएंड में, सो इस तरीके से ट्रैक किया जाता है कि भाई फक भूल गया, फोन डाटा ट्रैकिंग या दैट्स वाज एप्लीकेशन ट्रेंडिंग कि भाई एप्लीकेशन को कैसे बैकएंड में या दैट्स ऑन, मैं भूल चुका था कि भाई ये ऑन है। भाई वो बैकएंड में कैसे तुम्हारे एप्लीकेशंस को ट्रैक करा जाता है। थोड़ा सा मैं उल्टा सीधा चीज़ें बोल रहा हूँ, मैं एकदम नेचुरल वे में बोलना चाहता हूँ कि भाई जो भी फ़ोन में तुम्हारी एप्लीकेशन चलती है वो ज़्यादा तुम्हें कंट्रोल करती है, दैट वर थिंग। बट एक और सेटिंग्स जो बाय डिफ़ॉल्ट अब आने लगी है फ़ोन्स के अंदर कि भाई तुम लोग ना अपने स्पेसिफिक कैमरा एप्लीकेशंस मतलब जैसे टॉगल नीचे करोगे तुम लोगों को एक टॉगल मिलेगा कि भाई तुम लोग अपने माइक के एक्सेस को बंद कर सकते हो, तुम लोग अपने कैमरा के एक्सेस को बंद कर सकते हो। एंड कभी कभार ऐसा सिनेरियो रहता है कि तुम लोग नहीं सुनवाना चाहते किसी को भी कि तुम लोग क्या बातें कर रहे हो, तुम लोग क्या वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। सो उन चीज़ों को तुम लोग डिसेबल कर सकते हो बाय टॉगल द डाउन एंड तुम लोग उसको डिसेबल कर सकते हो। कभी कभार ये यूजफुल रहता है बट उतना ज़्यादा यूजफुल नहीं है, तो मुझे लगा थोड़ा सा ऐड ऑन करने वाली बात है तो तुझको बता के चल दी मैंने। एक एक जो लास्ट इंपॉर्टेंट बात है कि भाई बैकएंड में तुम्हारे डाटा को ट्रैक कर रहे हैं, बैकएंड में तुम्हारे डाटा को ट्रैक कर रहे हैं, उस हिसाब से तुम्हें एडवर्टाइजमेंट दिखा रहे हैं। सो एक चीज़ तुम लोग बंद कर सकते हो, बट इससे परमानेंटली है कि वो तुम्हें ट्रैक करेंगे कि नहीं करेंगे। मैं स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ गूगल की, वो तुम्हें ट्रैक करेंगे कि नहीं करेंगे, बट एक अपनी तरफ से सिक्योरिटी तुम लोग रख सकते हैं कि भाई वो तुम्हें ट्रैक नहीं करें। दैट वाज 3 थिंग कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी वेबसाइट एंड ब्राउजर कंट्रोल की सेटिंग्स हैं, जो भी तुम लोग सर्च वगैरह करते हो वो सेटिंग्स तुम लोग अपने गूगल अकाउंट्स में जाकर बंद कर सकते हो। सेकंड वन थिंग कि यूट्यूब की हिस्ट्री, दैट वाज कि तुम्हें बैकग्राउंड में ट्रैक कर रहे हैं एंड उस हिसाब से तुम्हें वीडियोस रिकमेंड कर रहे हैं जिससे तुम्हारा माइंड वो लोग खराब कर रहे हैं। सो उन चीज़ों को तुम लोग बंद कर सकते हो। थर्ड वन थिंग जो आ रही है कि भाई तुम लोग कहाँ जा रहे हैं, लोकेशन ट्रैकिंग। मैंने अभी थोड़े दिनों पहले अपनी टाइमलाइन देखी कि मैं कहाँ कहाँ गया। ऑलमोस्ट ये तुम लोगों की सारी टाइमलाइन दिखा देता कि तुम इस टाइम पे कहाँ गए थे, उस टाइम पे कहाँ गए थे, एंड वो तुम्हारे सामने प्रोग्रेस बार करके दिखाई देता है। लाइक तुम लोग अपने गूगल मैप्स एप्लीकेशन के अंदर जाओगे एंड टाइमलाइन के ऊपर क्लिक करोगे, सो वो तुम्हें दिखाता है कि भाई तुम लोग कितनी देर तक कहाँ रुके हुए थे, कितनी देर तक कहाँ थे। सो उस चीज़ का भी मेरे को लगता नहीं है कि डाटा की ज़रूरत है गूगल को, क्योंकि एज अ पर्पज़ भाई मैं कहाँ जा रहा हूँ मैं गूगल को क्यों बताना चाहूँगा। सो उस चीज़ को तो मना कर सकता है कि भाई हाँ बस हो गया, अब डाटा को ट्रैक नहीं करना है, बट बैकएंड वो करेगा, बैकएंड वो करेगा क्योंकि गूगल मैप्स पे अंदर हम लोग डिपेंडेंट है कि भाई कहीं भी जाना हो तो हम लोग सीधे एक्सेस डाल कर जा सकते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम इट तुम लोगों ने परमानेंटली डिसेबल नहीं कर सकते। बट हाँ एक तरफ से श्योरिटी ये रहेगी कि उनके पास डाटा जा नहीं रहा है, स्टोर नहीं हो रहा है बैकएंड में। भाई मान लो कि नहीं स्टोर हो रहा है क्योंकि वो स्टोर करके रखते हैं, तुम लोग कुछ मर्जी कर लो, लेकिन कुछ हद तक तुम लोगों ने कंट्रोल कर लिया कि भाई वो बार बार मना करेंगे, ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ हद तक तुम लोगों ने कंट्रोल कर लिया, बट
पूरी हद तक कंट्रोल करने के लिए, दैट वाज द ओनली वन थिंग यू कैन डू इट, यूजिंग अ कीपैड फोन। यूजिंग अ कीपैड फोन इज द बेस्टेस्ट ऑप्शन। भाई वो तुम्हें ट्रैक ही नहीं कर सकते, हालांकि उसमें भी एजम्पशन आ जाता है, तुम्हारी कॉल को ट्रैक करा जाता है बैक एंड में। अब उसका डीप डाउन में नहीं जाऊंगा, बाकी दैट वाज दैट थिंग। आई थिंक मैंने तुम लोग को ऑल द थिंग्स बता दी जो भी तुम्हारा फोन तुम्हें बैक एंड में कर रहा है। आई थिंक दैट वाज इट। बाय बाय।